हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 68 देखेंगे, धारा 68 देखेंगे। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 68 लिखी है, धारा 68 लिखी है। इसमें लिखा है ऐसे मामलों में, कैसे मामलों में? ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो, मतलब आया नहीं, जो समन की तामील करा रहा है, समन को सर्व करा रहा है, उपस्थित न हो, तब तामील का सबूत सबूत कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया और पुलिस अधिकारी को समन दे दिया कि जाओ आप समन की तामील कराओ, आप समन को सर्व कराओ। उस पुलिस अधिकारी ने उस समन की तामील करा दी है, सर्व करा दिया है उस व्यक्ति को जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। अब प्रूफ कैसे होगा कि उस समन की तामील हो गई है, समन सर्व हो गया है, उस अधिकारी ने करा दिया है? कैसे प्रूफ होगा? सेक्शन 68 यही कह रही है धारा। आओ बच्चों, क्लियर करते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 68 लिखी है। इसका वन क्लोज मैंने लिख दिया है, दूसरा क्लोज इसके बाद लिखूंगा। पहले क्लोज को समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील मतलब सर्व होना है समन, उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर, किसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर? कोर्ट की, न्यायालय की बाहर की गई है, तब और ऐसे किसी मामले में, ऐसे किसी मामले में, ऐसे किसी मामले में, कोई ऐसा मामला है जिसमें समन की तामील हुई थी, सर्व हुआ था और उस व्यक्ति को कोर्ट में बुला लिया जिस व्यक्ति पर समन सर्व हुआ था। क्लियर होगी बात? ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है, किसने की है? जिसे कोर्ट ने समन दिया था कि आप जाओ समन की तामील कराओ, सर्व कराओ। वो पुलिस अधिकारी हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी हो सकता है जो नियम बना के वो बताए, या उस न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा जिसने समन जारी किया, या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा समन की तामील हो रही है, तामील की है। मामले की सुनवाई के समय, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है। कौन से मामले की सुनवाई के समय? जब कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया, जिस व्यक्ति को कोर्ट में अपेयर होना है, आना है, उस व्यक्ति के लिए समन जारी किया। अब उस पुलिस अधिकारी को वो समन मिल गया कोर्ट से तामील कराने के लिए, सर्व कराने के लिए। अब उस पुलिस अधिकारी ने वो समन सर्व करा दिया, तामील करा दिया। वो व्यक्ति कोर्ट में आ गया, उसने कह दिया कि मेरे पास समन नहीं पहुंचा, मेरे पास सर्व नहीं हुआ, मेरे पास तामील नहीं हुई समन की। अब उस व्यक्ति को भी उपस्थित होना है कोर्ट में जिस व्यक्ति को समन दिया था कोर्ट ने कि जाओ आप समन की तामील कराओ, सर्व कराओ। अब मामले की सुनवाई के समय वो पुलिस अधिकारी जो समन की तामील करा रहा था, सर्व करा रहा था, वो उपस्थित नहीं हुआ, तो क्या प्रक्रिया रहेगी आगे की? मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है कौन? जो समन की तामील करा रहा है, जो समन को सर्व करा रहा है। मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष मतलब जज के सामने किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र, शपथ पत्र मतलब एफिडेविट की, एफिडेविट की ऐसे समन की तामील हो गई है। जिस व्यक्ति ने समन की तामील कराई है, सर्व कराया, पुलिस अधिकारी है वो एफिडेविट लगा के कोर्ट में ये बता रहा है कि मैंने समन की तामील करा दी है, सर्व करा दी, बताएगा वो एफिडेविट लगा के, शपथ लगा के, शपथ पत्र लगा के, क्योंकि वो मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, हो गई है। और समन का दूसरी प्रति, दूसरी प्रति कौन सी? एक तो समन की प्रति उस व्यक्ति को मिल जाएगी जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया था, और दूसरी प्रति कोर्ट में जमा होगी। तो दूसरी प्रति तो उसने जमा ही नहीं करी, जो समन की तामील करा रहा है उसी के पास दूसरी प्रति है। दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या नविदत्त किया गया था, मतलब दिया गया था,
या जिसके पास वह छोड़ा गया था। धारा 62 या धारा 64, धारा 62 में लिखा है जब उसमें लिखा है धारा 64 में समन की तामील कैसे की जाएगी। धारा 62 में लिखा है समन की तामील कैसे की जाएगी, और धारा 64 में लिखा है जब समन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामील कैसे होगी। धारा 62 में तो लिख दिया है कि पुलिस अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट नियम बना के बताए, या उस न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा समन की तामील होगी, अन्य लोक सेवक द्वारा समन की तामील होगी। धारा 62 में लिखा है 2 प्रतियों में होगा। एक प्रति उस व्यक्ति को निविदान या परिधान करके दे दी जाएगी, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर रसीद हस्ताक्षर होंगे। सेक्शन 62 सीआरपीसी धारा 62 में लिखा है। और धारा 64 में लिखा है जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब समन की तामील, मतलब कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया, क्लियर होगी बात, और वो व्यक्ति समन लेके चल दिया जो पुलिस अधिकारी है सर्व कराने के लिए, तामील कराने के लिए। अब उस व्यक्ति के घर पहुंच गया जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया, वो व्यक्ति घर पे नहीं है, मिला नहीं, तो उसी के परिवार के किसी सदस्य को समन की तामील करा देगा। सेक्शन 64 में सर्व करा देगा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, पुरुष होना चाहिए, महिला नहीं होनी चाहिए, और घर का नौकर नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण में लिख दिया है सेक्शन 64 के, ये बात ध्यान रखना। तो समन की तामील उसे हो जाएगी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, ये बात ध्यान रखना, वयस्क पुरुष होना चाहिए। तो 62 और 64 में जो समन की तामील हुई है, 64 में उपबंधित प्रकार से प्रश्नांकित होना तात्पर्य है। प्रश्नांकित होना मतलब दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके रसीद हस्ताक्षर होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, जिसके पास समन सर्व हो रहा है, तात्पर्य होना है। साक्ष्य में ग्रह होगी, मतलब साक्ष्य में ग्रह होगी मतलब सबूत होगा कि समन की तामील हो गई है, समन सर्व हो गया। और जब तक तर्क प्रतिकूल साबित न किया जाए, जब तक ये साबित न किया जाए कि समन की तामील हुई, सर्व हुआ या नहीं हुआ, उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। देखो, कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया, क्लियर होगी बात। अब पुलिस अधिकारी को वह समन दे दिया कि जाओ आप समन की तामील कराओ, सर्व कराओ। उस व्यक्ति ने वो समन सर्व करा दिया, समन तामील करा दिया, क्लियर होगी बात। जिस व्यक्ति पर सर्व हुआ था, जिस व्यक्ति पर समन तामील हुआ था, उस व्यक्ति को कोर्ट में अपेयर कर लिया, बुला लिया, आगे वो, क्लियर होगी बात। अब वो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे पास समन नहीं आया, मेरे पास समन तामील नहीं हुआ, मेरे पास सर्व नहीं हुआ, क्लियर होगी बात। तो प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ ये होगा जो अधिकारी समन की तामील करा रहा था, सर्व करा रहा था, वो शपथ पत्र लगा के मजिस्ट्रेट के समक्ष ये बताएगा कि मैंने 62 में धारा 62 में समन की तामील ऐसे कराई थी, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर मैंने उसके सिग्नेचर लिए थे, ये शपथ पत्र में लिखेगा, और दूसरी प्रति भी लगाएगा उस शपथ पत्र के साथ में, और कोर्ट में जमा कर देगा अगर वो मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, क्लियर होगी बात। जिसने समन सर्व कराया था वो मामले की सुनवाई के समय उपस्थित तो है नहीं, अनुपस्थित है, तो वो कैसे प्रूफ होगा कि समन की तामील हो गई है। तो शपथ पत्र एक तो हो गया, और दूसरी प्रति उसके साथ में, तो समन की जो दूसरी प्रति होगी, पहली प्रति तो उसके पास छोड़ के आ गया, वो दूसरी प्रति जो होगी उसे साथ में शपथ पत्र की लगा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा कि मैंने समन की तामील करा दी है, समन को सर्व करा दिया है, क्लियर होगी बात। तो वो प्रूफ मान लिया जाएगा जब तक साक्ष्य में संग्रह हो गया, मतलब जब तक साबित न किया जाए, ये मान लिया जाए कि समन की तामील हो गई है, सर्व हो गया है, क्लियर होगी बात। सुन लो दोबारा, कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया और पुलिस अधिकारी को दे दिया कि जाओ आप समन की तामील कराओ, सर्व कराओ। पुलिस अधिकारी ने वो समन तामील करा दिया, सर्व करा दिया। वो व्यक्ति कोर्ट में आता है जिस पर समन जारी हुआ था, सर्व हुआ था, किसी मामले में अपेयर कर लिया, उसको बुला लिया, क्लियर होगी बात। अब वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास समन सर्व नहीं हुआ, तामील नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने समन सर्व करा था, तामील करा था, वो मामले की सुनवाई के समय अनुपस्थित है। जब वो व्यक्ति कोर्ट में पेश हुआ था उस समय वो व्यक्ति आया नहीं जिसने समन सर्व कराया था, तामील कराया था। तो प्रूफ कैसे होगा कि कोर्ट में कि उस व्यक्ति ने समन की तामील करा दी, सर्व करा दिया। वो एक एफिडेविट लगा के, शपथ पत्र लगा के कोर्ट को ये बताएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके, और दूसरी प्रति उसके साथ में जोड़ के, जो समन की पहली प्रति तो उस व्यक्ति को जमा कर देगा, और दूसरी प्रति जो कोर्ट में जमा होती है उस पर रसीद हस्ताक्षर होंगे, उसके सिग्नेचर होंगे, उसे शपथ पत्र के साथ में लगा के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देगा और बता देगा कि मैंने सर्व करा दी थी समन की तामील, सर्व करा दिया, दे दिया उस व्यक्ति को जिसके लिए न्यायालय ने समन जारी किया था।
तो ये सबूत माना जाएगा, प्रूफ माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना समन की तामील का। तो सेक्शन 68 का धारा 68 का वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। दूसरा क्लोज समझ लो, छोटा सा क्लोज है, 1 मिनट के लिए रुकना, फिर वो भी क्लियर हो जाएगा, फिर आपका सेक्शन 68 कंप्लीट हो जाएगा। वेट करो, अभी लिख देता हूं। बच्चों सीआरपीसी की धारा 68 चल रही है, धारा 68 चल रही है क्लास में। तो इसका दूसरा क्लोज देखते हैं। पहला क्लोज तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। दूसरे क्लोज में देखते हैं, इसमें लिखा है इस धारा में मतलब धारा 68 में वर्णित शपथ पत्र, ये होता है एफिडेविट, समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और न्यायालय को भेजा जा सकता है। देखो, दूसरा क्लोज ये कह रहा है कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया था, क्लियर होगी बात, और पुलिस अधिकारी को दिया कि जाओ आप समन की तामील कराओ, सर्व कराओ। उस पुलिस अधिकारी ने समन की तामील करा दी, सर्व करा दिया। अब उस जिस व्यक्ति पर समन की तामील हुई थी, सर्व हुआ था, वो व्यक्ति कोर्ट में अपील हो गया, आ गया। उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे पास समन की तामील नहीं हुई, सर्व नहीं हुआ, ना ही मुझे समन दिया गया, क्लियर होगी बात। वो अपनी बात बोल रहा है। मामले की सुनवाई के समय वो व्यक्ति अपेयर नहीं हुआ, उपस्थित नहीं हुआ, वो अनुपस्थित था जिसने समन की तामील कराई थी, समन को सर्व कराया था, क्लियर होगी बात। तो वो कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ये पेश करेगा, ये बताएगा शपथ पत्र द्वारा, लिखा है ना यहाँ पर, एफिडेविट लगा के, शपथ पत्र लगा के, और दूसरी प्रति, समन की जो दूसरी प्रति होगी, एक प्रति तो वो उसे दे देता है जिसके पास समन जारी होता है, क्लियर होगी बात। दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर रसीद हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं उस व्यक्ति के। तो दूसरी प्रति और शपथ पत्र, ये दोनों साथ में लगा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा और बता देगा कि मैंने समन की तामील करा दी थी, समन सर्व करा दिया था उस व्यक्ति को। ये प्रूफ माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा, साक्ष्य का ग्राहक माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। सीआरपीसी की धारा 68, धारा 68 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।